बोलना इंसान को 2 साल की उम्र में आता है, पर बोलना क्या है, कब और कैसे सही बोलना है, यह सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। बिल्कुल, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस ग्रामर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ये मेरा मानना है कि अगले कुछ समय के भीतर, जब तक आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, आप कम से कम पूरी उम्र क्या बोलना है ये ना सीख पाए, ना सही, पर आज आप ये जरूर सीख जाएंगे किसी सेंटेंस को सही कैसे बोलें और कोई सेंटेंस गलत कैसे होता है। मेरा कई बार आपके भीतर एक परेशानी होती होगी कि आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, आपको खुद सुनने में ऑकवर्ड लगता है या फिर वो ग्रामेटिकली एरर हो जाता है। डोंट वरी, हम आज जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स में सबसे अधिक बार अगर सेंटेंस में किसी ग्रामेटिकल टर्म को हम यूज करते हैं, दैट इज नन अदर देन आर्टिकल। तो अगर आप आर्टिकल को किसी एक पर्टिकुलर क्लास से जोड़ के देखते हैं तो ये गलत है। जनरली आर्टिकल की जो पढ़ाई होती है वो 8th स्टैंडर्ड से शुरू होती है, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। लाइफ टाइम ये चलता जाता है, हर कंपटीशन में इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। फिर भी हम कहीं ना कहीं जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आई होप कि आज के बाद आपको आर्टिकल में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। टू बिगिन विद आर्टिकल, सबसे पहले हम ये समझते हैं आर्टिकल क्या है। आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर। An article is a determiner which determines the certainty of a noun. आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जो हमारे नाउन के सर्टेनिटी को, क्या वो नाउन निश्चित है, क्या वो नाउन अनिश्चित है, क्या वो नाउन एक है, एक से ज्यादा है, इन सारे चीजों को वो डिनोट करता है, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब सवाल ये है कि डेफिनिट आर्टिकल क्यों है, निश्चित क्यों है वो, और एक इनडेफिनिट क्यों है, यानी वो अनिश्चित क्यों है। तो डेफिनिट आर्टिकल में THE, द, या आप इसे दी भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में A और M 2 आते हैं। यानी अगर हम बात करें आर्टिकल के टाइप्स की तो ये 2 होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, और ये कुल मिला जुला के 3 होते हैं, A एंड द। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। व्हाई इज इट डेफिनिट आर्टिकल and why the other one is indefinite। तो पहले हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, THE। यहां पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि अगर द के बाद, THE के बाद अगर एक वॉवेल लेटर है, लाइक AEIOU, तो इस THE को वी प्रोनाउंसिएट दी, लाइक दी एप्पल, दी ऑरेंज। और अगर इस THE के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो हम इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं द, लाइक द बॉय, द गावर, द गर्ल। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं इनडेफिनिट के प्रोनाउंसिएशन पे। इनडेफिनिट आर्टिकल मैंने अभी बताया आपको, ए और एंड। अगर ये ए अकेला है, जो ए है ये अगर अकेला है तो इस ए को हम लोग अ से प्रोनाउंसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक सेंटेंस है, देयर इज ए बॉय, तो आप इस ए को ए ना पढ़ के अ पढ़ेंगे, देयर इज अ बॉय। अगर सेंटेंस में हमारा ये जो ए लेटर है वो अकेला आता है, दैट इज अ। अब आते हैं हम लोग एक डिटरमाइंड वे में कि किस तरह से हम लोग आर्टिकल को, तो हम पहले यहां ये देखेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल अपने आप को एक दूसरे के साथ चेंज कैसे करते हैं। डेफिनिट निश्चित और इनडेफिनिट अनिश्चित। तो अगर हम बात करें डेफिनिट आर्टिकल की, वेयर इज डेफिनिट आर्टिकल यूज्ड, तो डेफिनिट आर्टिकल जनरली रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग। मतलब डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हम ऐसे नाउन के साथ करते हैं जो नाउन पर्टिकुलर है, खास है, जनरली नोन है, आप इसे पहले से जानते हैं, उसके साथ हम द का यूज करेंगे। एंड इफ द नाउन, थिंग, पर्सन और प्लेस इज नॉट पर्टिकुलर, नॉट नोन फ्रॉम अर्लियर, तो हम उसके साथ यूज करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी ए और एन का। इसको और बेहतर समझने के लिए मैं आपको 2 कंडीशन देता हूं। आई एम गिविंग यू 2 डिफरेंट सिचुएशंस
और आप ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा सिचुएशन नोन है, डेफिनिट है, और कौन सा सिचुएशन अननोन है, इनडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दरवाजे पे एक नॉक हुई, आपने दरवाजा खोला और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं बाहर एक लड़का है। वो लड़का कहता है कि आप अपने पापा से मुझे मिलाइए। आप उस लड़के को नहीं जानते, आप अंदर आते हैं और आप अपने पापा से कहेंगे, पापा देयर इज अ बॉय एट द डोर। पापा दरवाजे पे एक लड़का है। आपने यहां ए बॉय का यूज क्यों किया? बिकॉज यू डोंट नो दैट बॉय फ्रॉम अर्लियर। आप उस बच्चे को पहले से नहीं जानते। ये पहला सिचुएशन को हमने यहां और का यूज किया क्योंकि ये इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है, यू डोंट नो दैट गाय फ्रॉम अर्लियर टाइम। अब हम आते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। आपसे पापा कहते हैं पहले ही कि दरवाजे पे एक लड़का आएगा, जब वो आएगा तो मुझे बुला देना। आप जाते हैं दरवाजे पे, आप देखते हैं सच में एक लड़का खड़ा है। आप घर में आते हैं और बोलते हैं, पापा द बॉय यू टोल्ड मी इज एट द डोर। पापा द बॉय मतलब जिस लड़के को आपने कहा था वो दरवाजे पे है। इट मीन्स इट शोज डेफिनिट, इट शोज सर्टेनिटी, ही इज द सेम बॉय योर फादर वाज टॉकिंग। ये वही लड़का था जिसके बारे में आपके पापा आपसे बात कर रहे थे। तो अगर आप बच्चे को नहीं पहचानते थे, आपने ए का यूज किया। आप अगर उस बच्चे को पहचानते हैं, आप पहले से जानते हैं, आपने सुन रखा है, आप उसका इंतजार कर रहे थे, तो वहां हमने द का यूज किया क्योंकि इस सिचुएशन में वो जो नाउन है वो सर्टेन हो गया, दैट इज नोन फ्रॉम अर्लियर। तो हमने इस सिचुएशन को समझा, हमने प्रोनाउंसिएशन को समझा। अब आप समझ सकते हैं डेफिनिट क्या है, इनडेफिनिट क्या है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स, उसके रूल्स, प्रॉपर करेक्शंस और एरर कैसे नहीं हो, एरर लेस राइटिंग की, इसकी हम कोशिश करते हैं। टू बिगिन विद विल स्टार्ट फ्रॉम इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मैंने बताया, इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज अनसर्टेन, अनडिटरमाइंड एंड नॉट नोन फ्रॉम अर्लियर टाइम, जो पहले से जिसके बारे में आपको पता नहीं था। तो इनडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए एंड। नाउ वेयर टू यूज ए को और एन को यूज करने के लिए तीन क्वालिटी होनी चाहिए। पहले हम आते हैं ए के यूज पे। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। आपने अपने पिछले पुराने क्लासेस में यह पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो सबके सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। आप इस कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम बातचीत करने के दौरान ही इन सारे रूल्स को ठीक कर सकते हैं। अब इस रूल में हमें लेटर से ए ई आई ओ यू से कोई लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन। अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा वॉवेल साउंड का है, अब सवाल है वॉवेल साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं? अ से अह तक जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उन्हें हम वॉवेल प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, और इनके बाद हम लोग एन का यूज करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है ये हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। हर पार्ट का अपना एक्सेप्शन है। तो ए ई आई ओ यू के अलावा हम लोग वॉवेल प्रोनाउंसिएशन यानी अ से अह तक का अगर प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम लोग उसके बाद एन का यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो लेटर कॉन्सोनेंट का ही क्यों नहीं हो, बी सी डी एफ जी एच जे के इनके ग्रुप का ही क्यों नहीं हो, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अ से अ के बीच का है, अगर वो सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, ध्यान देंगे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन शुड बी वॉवेल फ्रॉम अ टू अ, सेकेंड सिंगुलर काउंटेबल, एंड थर्ड वन इज नाउन लाइक एस पी। आप देखते हैं कि इसका जो इनिशियल स्टार्टिंग है जो इसकी वो एस है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, बट व्हेन यू प्रोनाउंसिएट इट, जब आप इसको बोलते हैं तो आप ये पाते हैं एस पी। इसके स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन है, पहले ए का उच्चारण हो रहा है। ए जो अ से अह के बीच में आया था तो प्रोनाउंसिएशन इसका वॉवेल का था। अब आप ये बात देखिए कि क्या आप एस पी ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल नाउन भी है, और इसके साथ साथ इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा ए से शुरू हो रहा है। तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे? एन एस पी, एन एम पी, एन आवर। आवर की स्टार्टिंग एच से हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर से, बट एज आई टोल्ड यू कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से हो रही है, आवर। तो हम लोगों ने इसके पहले एन का यूज यहां पे कर दिया। क्लियर है? और ठीक इसी तरह अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका प्रोनाउंसिएशन
कॉन्सोनेंट साउंड है। अब सवाल यह कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? तो कॉन्सोनेंट लेटर तो आप पहचानते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे के सारे लेटर हमारे जो अल्फाबेट के हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन अगर वो प्रोनाउंसिएशन क से लेके ग तक, जो हिंदी हम बोलते हैं कखा का जो पढ़ते हैं, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन क से लेके ग के बीच का है तो वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। अब जिस तरह हम लोगों ने ये देखा कि अगर अ से अ का हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। ठीक उसी तरह अगर उसका प्रोनाउंसिएशन क से ग के बीच का है, वो सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो हम उसके पहले ए का यूज करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो लेटर कौन सा था। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए गर्ल, ए यूनियन बिल्डिंग। यहां जो हमने लेटर देखा वो यू है। यूनियन बिल्डिंग का जो लेटर है वो यू है। क्यों? ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवेल होना चाहिए था, इसके पहले एन लगना चाहिए था। आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे। पर अभी जैसा कि हम लोगों ने ये जाना कि अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट साउंड का है, यूनियन बिल्डिंग, यस से प्रोनाउंसिएशन हुआ, और ये सिंगुलर काउंटेबल एक बिल्डिंग की हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिंगुलर बिल्डिंग, तो हम यहां यूज करेंगे ए का। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह ए और एन का हम लोगों ने यूज देखा। अब हम बात करते हैं द के बारे में। द, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वो इसके बाद THE के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड स्टार्ट होता है तो उसे द पढ़ेंगे, और अगर वॉवेल स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग दी पढ़ेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं द के यूज की। तो रूल नंबर 1, द इज यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स which are known from earlier, like the boy at the door, the English teacher, the channel, etc. Rule number 2, the is used with unique people, places, planets, celestial objects, like the CEO. क्यों? एक पर्टिकुलर कंपनी का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का CEO एक होता है, वो यूनिक पर्सन होता है। तो द CEO, द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, etc. The is used with adjective referring to a whole caste or whole group or community, like the rich, the poor, the beggars, the musketeers, etc. Now coming to the next rule, the is used with group of countries or kingdom और यूनियन ऑफ कंट्रीज। यहां एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि द का यूज हम ग्रुप ऑफ कंट्रीज के पहले करते हैं, हम किंगडम के पहले करते हैं, हम एक समूह वाले देश के नाम से पहले करते हैं, पर एक पर्टिकुलर कंट्री के नाम से पहले हम द का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं द पाकिस्तान, द नेपाल, ये गलत होगा। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट यूज द विद ओनली वन कंट्री। But if we are talking about a group of country or we are talking about a kingdom, we'll use the, like the USA, the UK, the UAE, the USSR, ये सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं या फिर किंगडम है, इनके साथ हम द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो इस कंट्री से ही निकल के आता है, अभी हमने ये बात किया कि एक कंट्री के नाम से पहले द का यूज नहीं करते, बट लेकिन अगर उस कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म में है, लाइक द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, तो ये भी एक कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री है, बट यहां इसके पहले हम लोग द का यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका जो नेम है इज साउंडिंग और इज रेफरिंग लाइक अ प्लूरल वन। नीदरलैंड्स, आप देख रहे हैं इसके नीचे एस लगा हुआ है इसके बगल में, फिलीपींस इसके साथ एस का यूज हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इनके साथ द का यूज किया है। नेक्स्ट रूल हमारे सामने ये आता है, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, etc. फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द नाइल रिवर, द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट रूल इज द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल, ये एक फेमस बिल्डिंग है, मोन्यूमेंट हो सकता है, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, इन सब के पहले हम द का यूज करते हैं। यहां आप ध्यान देते ये चलेंगे कि अगर उनकी स्टार्टिंग जो है वो वॉवेलिकल वर्ड से हो, लेटर से हो रही है, तो आप वहां पे दी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल इज द इज यूज्ड बिफोर द नेम
ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और कम्युनिटी। द का यूज हम लोग एक खानदान या एक परिवार के पहले भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द राजपूत्स ऑफ राजस्थान आर ब्रेव, द खान्स, द ब्राह्मण्स, etc। डायनेस्टी के पहले, फैमिली के पहले, खानदान के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। द इज नेवर यूज बिफोर द नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन। द का यूज एक इकलौते पहाड़ के साथ नहीं करते। लुक, दिस इज अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने देखा होगा कि पहाड़ जो होते हैं वो कभी कभार एक वैली होती है, पूरी की पूरी वैली होगी, और कहीं कहीं एक सिर्फ चोटी होती है। तो अगर हम एक उस चोटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां द का यूज नहीं करेंगे। बट इफ वी आर रेफरिंग टू द होल वैली और द ग्रुप ऑफ और माउंटेन और रेंजेस, वी यूज द हियर, लाइक द हिमालयाज, द अल्प्स। क्योंकि जो हिमालयाज है वो एक हिमालय की बात नहीं हो रही, एक चोटी की बात नहीं हो रही, पूरा का पूरा ये रेंज है। इस रेंज के साथ हम लोग द का यूज करेंगे। तो आपने ये देखा कि एक पहाड़ के साथ नहीं कर सकते, इसके अलावा हम लोग ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ करते हैं, हम लोग वैली के साथ करते हैं, हम लोग माउंटेन्स के साथ करते हैं। और द इज यूज्ड विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स मीन्स क्रमवाचक संख्या, एक ऐसी संख्या जो क्रम के हिसाब से जा रही है, लाइक द लास्ट बॉय, द फर्स्ट बेंच, द फिफ्थ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। इन सारे ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट रूल, द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हुआ कि किसी भी श्रेणी का जो सबसे सुपीरियर होगा उसके साथ हम द का यूज करते हैं। लाइक रवि रोशन सर इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर। तो यहां हमने ये देखा कि हम लोगों ने रवि रोशन नाम के पहले द का यूज नहीं किया, हम लोगों ने यहां बेस्ट के पहले द का यूज किया। इट मीन्स बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो हम गुड के साथ द का यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज द विद बेटर इधर, बट बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसके साथ हम द का यूज करेंगे। द मोस्ट स्केरी मूवी, द मोस्ट स्केरी मूवी, ये जो मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ हम लोगों ने द का यूज किया है। हम अगर ये देखें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, खास हो जाए, उसके बारे में आप जान जाए पहले से, तो हम उसके साथ द का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज सिचुएशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से स्पेसिफिक भी हो सकती है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पेन, अगर आपको मिले कहीं पेन और इसके सामने पहले एक ब्लैंक है, जनरली चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है पेन, चूंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इसके पहले ए का यूज करेंगे। ए पेन, ए बॉय, ए बुक। बट अगर ये पेन सेंटेंस में सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिक हो जाए, खास हो जाए, यूनिक हो जाए, तो इस पेन को हम लोग स्पेसिफाई करते हुए द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास कोई पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है, और अगर मैं उस पेन को अपने हाथ में लेता हूं और मैं ये कहूं द पेन इन माई हैंड, यहां पेन के पहले हम लोगों ने द का यूज क्यों किया? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉमन टाइप ऑफ पेन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन दैट इज इन माई हैंड। इफ यूज, अगर आपको मिले कैप, तो हम कैप के पहले का यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, हम सबको पता है कि इसके पहले का यूज करेंगे। बट सपोज आई एम वियरिंग अ कैप ऑन माई हेड, तो हम इसे कैसे रेफर करेंगे? द कैप I am wearing on my head. It means now it is that particular type of cap which I am wearing, जिसे मैं पहन रहा हूं। तो अगर कोई चीज स्पेसिफाई हो जाती है सेंटेंस में तो हम उस चीज के साथ द का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा एरर होने वाली आर्टिकल में परेशानी क्या होती है आपके सामने? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक गाय के ऊपर हम लेख लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, जो राइटिंग है एसे ऑन काउ। तो हम लिखते क्या है? ए काउ इज अ 4-footed एनिमल, The cow eats grass. The cow gives us milk. हम यहाँ एक पैटर्न को अगर नोटिस करें तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमने काउ के पहले ए का यूज किया था, पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं अब हम काउ के साथ द का यूज करते चले जा रहे हैं। कहाँ चेंज हो रहा है? यूज हम सभी करते हैं, पर अगर बात की जाए कि क्यों, व्हाई इज इट हैपनिंग लाइक दिस, जवाब ये है, जब हमने शुरुआत किया था काउ के ऊपर ऐसे लिखने का, ए काउ इज अ 4-footed एनिमल, तो in the starting, in the beginning, that was a common cow, ये एक गाय थी, तो हम लोगों ने यूज किया ए काउ इज अ 4-footed एनिमल।
लेकिन अगर उस गाय की पर्टिकुलर गाय की चर्चा हम आगे करते जा रहे हैं, सेकेंड लाइन में कौन सी गाय थी, वही पर्टिकुलर गाय जो फर्स्ट में थी। थर्ड लाइन में कौन सी गाय है, वही पर्टिकुलर गाय जो सेकेंड और फर्स्ट लाइन में है, दैट इज स्पेसिफिक। तो हम लोग उसके साथ द का यूज करते चले जा रहे हैं। इट मीन्स नाउ दिस काउ हैज बिकम स्पेसिफिक फॉर मी। ये वो गाय है विच इज नोन टू मी फ्रॉम अर्लियर, जिसे मैं पहले से जानता हूं। तो ये आर्टिकल रहा और आर्टिकल के सारे रूल, इनके प्रोनाउंसिएशन, इनके यूजेस हम सभी के सामने हैं। आप सभी इसको एक बार पढ़िए और पढ़ के इंप्लीमेंटेशन में लाइए, बिकॉज विदाउट इंप्लीमेंटेशन योर ऑल लेबर इज इन वेन।